Hello, my dear student. Now I am explaining the important question of the cell cycle for the NEET exam. हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मियोसिस के. सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आए मियोसिस या माइटोसिस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ G1 स्टेज इन माइटोसिस एंड मियोसिस डॉटर सेल. जब भी आपको कोई सवाल दिया हुआ है उसमें अगर डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर दिए तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? G1 स्टेज का. मतलब सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है? G1 स्टेज के क्रोमोसोम नंबर निकालने. सेकेंड, G1 स्टेज के क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं. क्रोमोसोम नंबर सेम इन G1, S, G2 एंड प्रो एंड मेटा एनाफेस पोल. मतलब कहने का मतलब ये है कि G1 के क्रोमोसोम नंबर, S क्रोमोसोम नंबर, G2 प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस पोल के क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? बराबर ही रहते हैं. अगर G1 में 10 क्रोमोसोम है तो S में भी 10 होंगे, G2 में भी 10 होंगे, प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस पोल में 10 क्रोमोसोम होंगे. ये बात माइटोसिस के लिए हो रही है. लेकिन माइटोसिस की एनाफेस सेल में डबल क्रोमोसोम होंगे G1 में. यानी कि अगर यहां पर 10 क्रोमोसोम है तो यहां पर 20. तो आप ऐसे ध्यान रखना, एनाफेस में G1 के डबल क्रोमोसोम होंगे माइटोसिस में और पोल में सेम होंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट, क्रोमोसोम नंबर सेम इन G1, S, G2 प्रो फर्स्ट, मेटा फर्स्ट और एनाफेस फर्स्ट और एनाफेस 2. अगर सवाल में मियोसिस दिया हुआ है तो उसके G1 के क्रोमोसोम नंबर S फेस, G1 फेस, S फेस, G2 प्रो फेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट और एनाफेस फर्स्ट के अलावा एनाफेस 2 में सेम रहेंगे. यानी अगर G1 में 10 क्रोमोसोम है तो एनाफेस 2 में भी सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे. सवाल को करते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि मियोसिस की बात हो रही है कि माइटोसिस की बात हो रही है. क्लियर हो गया? हाँ. डीएनए अमाउंट सेम फ्रॉम S, G2 प्रो मेटा एनाफेस इन माइटोसिस. अगर माइटोसिस की बात होगी तो S फेस का डीएनए अमाउंट G2 से लेकर एनाफेस तक सेम रहेगा, है ना, और G1 से डबल रहेगा. G1 से क्या रहेगा? डबल. यानी G1 में 10 पिकोग्राम है तो S से लेके एनाफेस तक 20 पिकोग्राम रहेगा. सेम डीएनए अमाउंट S से लेके G2 प्रो मेटा एनाफेस फर्स्ट तक सेम रहेगा. क्लियर हो गया? बट G1 का डबल रहेगा. अगर G1 में 10 पिकोग्राम है तो एनाफेस फर्स्ट तक 20 पिकोग्राम डीएनए रहेगा. ठीक है? हाँ. एनाफेस पोल में हमेशा G1 के आधे क्रोमोसोम नंबर होंगे अगर मियोसिस की बात हो रही है ना. मियोसिस की बात हो रही है तो एनाफेस पोल में हमेशा G1 के आधे, और माइटोसिस में एनाफेस पोल में G1 के सेम होंगे. तो जब भी आपको कोई सवाल दिखे तो सबसे पहले आपको G1 निकालना है. ये देखना है मियोसिस की बात हो रही है कि माइटोसिस की. चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड द स्टेज A एंड B शो इन द फिगर. अब इस फिगर में सबसे पहले हमको देखना है कि मियोसिस का डायग्राम या माइटोसिस का. पहले देखो, चारों ऑप्शन में मियोसिस दिया, एक ऑप्शन में माइटोसिस दिया. मियोसिस का डायग्राम क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम में ऐसे कट का निशान दिखेगा. तो जहां जहां आप में क्रोमोसोम में कट का निशान दिखे समझो मियोसिस का ही डायग्राम है ना. ये कट का निशान दिख रहा, समझ लो मियोसिस का डायग्राम है. पहली बात. ठीक है? अब पूछ रहा है ये A और B, तो ये मियोसिस की बात हो गई. तो मियोसिस का डायग्राम नंबर A ये क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है. तो A तो प्रोफेस फर्स्ट की बात हो गई. ये प्रोफेस फर्स्ट है और ये मियोसिस है. यही फर्स्ट ऑप्शन में भी है, दोनों में. ठीक है? ऑप्शन B इज द एनाफेस. एनाफेस लिए क्योंकि क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पर जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. अब ये एनाफेस फर्स्ट है कि सेकेंड, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. एनसीईआरटी डायग्राम में ये एनाफेस 2 का डायग्राम है
और ये एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम। यहां पर आपको दो दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं आराम से, यहां पर नहीं दिखेगा, इसीलिए यहां पर दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, तो ये एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम हो गया। इसके अलावा यहां पर ये दो सेंट्रियोल हैं, यहां पर केवल एक सेंट्रियोल, तो एनाफेज 2 में एक तो क्रोमेटिड नहीं होगा और एक ही सेंट्रियोल होगा, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। तो सबसे पहले कट का निशान देख के पता करें मियोसिस की बात हो रही है कि माइटोसिस की बात हो रही है, फिर उसी कंसेप्ट को अप्लाई करें जो मैंने पहले आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए सेल कंटेन वन जीनोम दैट फाइंड द नंबर ऑफ इन माइटोटिक एनाफेज इन माइटोटिक डॉटर सेल। एक जीनोम है, ठीक है, तो माइटोसिस में हमेशा सब कुछ सेम रहता है, डॉटर सेल में जो जीवन में रहेगा वही डॉटर सेल में रहेगा। एक जीनोम है, इसका मतलब डॉटर सेल में एक ही जीनोम आएगा, ठीक है। एनाफेज में दो जीनोम हो जाते हैं, मैंने आप बताया एनाफेज हमेशा जीवन का क्या रहता है, डबल। चलिए अब डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्रोमोसोम यानी n बराबर इन्होंने दिया है 4, यानी एक जीनोम है ना। एनाफेज में ये दो जीनोम हो गया, एक जीनोम ये हो गया और एक जीनोम ये हो गया, यानी एनाफेज में दो जीनोम हो जाएंगे, ठीक है। और डॉटर सेल में फिर 4 क्रोमोसोम आ गए, यानी ये और ये बराबर है, ठीक है। तो एनाफेज में माइटोटिक डॉटर सेल में दो जीनोम होंगे, ठीक है, यहां भी दो जीनोम थे, लेकिन एनाफेज में दो जीनोम हो गए, एक और दो, और डॉटर सेल में एक ही जीनोम होगा क्योंकि 4 क्रोमोसोम था, n बराबर 4, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ए प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस आर 10, बाइवेलेंट 10 है, तो ये मान के चलो जीवन में 20 क्रोमोसोम होंगे। बाइवेलेंट हमेशा जीवन का आधा होता है, तो यहाँ 10 क्रोमोसोम, इसका मतलब जीवन में कितने हो गए, 20। अब पूछ रहा हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी एनाफेज सेकेंड, तो 20 होते हैं। दो बताया था एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, ये लिखा हुआ नहीं, ये बराबर क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे पोल की बात हो रही, तो पोल पे हमेशा क्या होते हैं, एनाफेज के आधे, पोल पे हमेशा एनाफेज के आधे होते हैं, याद रखना। तो यहाँ एनाफेज में 20 आ गए, तो पोल पे कितने आ गए, 10, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 2। अब देखो इस डायग्राम में यहाँ टोटल 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 6, लेकिन पोल पे क्या होते हैं, आधे। एनाफेज 2 में भी 6 क्रोमोसोम है, लेकिन पोल पे क्या है, आधे। क्लियर हो गया। तो यहाँ अपने जीवन में कितने क्रोमोसोम आ रहे थे, 20, तो एनाफेज 2 में भी कितने आएंगे, 20, लेकिन पोल पे क्या होंगे, आधे। देखो यहाँ पे टोटल 6 क्रोमोसोम दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, लेकिन पोल पे क्या है, आधे, तो 20 का आधा क्या हो गया, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द मेल गेमीट ऑफ ए प्लांट स्पीसीज कंटेन 8 क्रोमोसोम, मेल गेमीट मतलब मियोसिस का प्रोडक्ट, तो 8 हो गए, तो जीवन में कितने हो जाएंगे, 16। देन पेरेंटल सेल द सेम स्पीसीज, उसके पेरेंटल सेल में कितने होंगे, तो जीवन में 16 है, तो 16 क्रोमोसोम रहेंगे, तो एनाफेज फर्स्ट में 32 हो नहीं सकते। 16 टेट्राइन पेकाइटिन सही है ना, 16 टेट्राडिन पेकाइटिन। टेट्राड जो होते हैं हमेशा आधे होते हैं, तो 8 होगा, तो ये हो नहीं सकता, सेकेंड भी आंसर नहीं होगा। 8 बाइवेलेंट, 16 क्रोमोसोम होंगे तो 8 बाइवेलेंट बनेंगे। अभी अपन ने पीछे पढ़ा है कि बाइवेलेंट हमेशा जीवन के आधे होते हैं, तो जीवन में अपना क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जीवन, ठीक है, तो 16 हो गया, जीवन में 8 क्या हो गया, बाइवेलेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर से देख लो, यहाँ पर 1 बाइवेलेंट, 2 बाइवेलेंट, 3 बाइवेलेंट, क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, 6, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो बाइवेलेंट नंबर हमेशा जीवन का क्या होता है, आधा, यानी ये बाइवेलेंट 3 हुए, तो वहां पे कितने हो गए, 6 क्रोमोसोम। यहाँ बाइवेलेंट कितने, गैमीट में क्या बोल रहा, 8, तो जीवन में कितने होंगे, 16। यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, तो डबल होते हैं ना हमेशा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज ए 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर बोल रहा है, यानी 44 क्रोमोसोम हो गए, है ना। एट द एंड ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में सेल हमेशा आधी हो जाती है, यानी 22 क्रोमोसोम होंगे, 11 पेयर होंगे, जिसका आंसर 2 आ जाएगा। 44 का आधा कितना हो गया, 44 का हाफ 22, तो 22 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इस डायग्राम से देख लो, यहाँ पर 6 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 6 है। मियोसिस फर्स्ट के बाद हर डॉटर सेल कितने बचे, 3 थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड बी द डीएनए कंटेंट इन द सेल at G1 G2 anaphase stage when the content after the mitotic phase is 40,
यानी माइटोटिक डॉटर सेल में 40 है, तो जीवन में भी कितना होगा? 40 ही होगा, क्योंकि माइटोसिस और जीवन क्या होते हैं? हमेशा सेम। और G2 एनाफेज में डबल होगा, है ना, तो जीवन में तो इसका आंसर हो गया 40 ही रहेगा। G2 में इसका डबल हो गया यानी 80 हो जाएगा, है ना, और एनाफेज में क्या रहेगा? 80, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। G1 से लेकर प्रोफेज मेटा तो एनाफेज तक डीएनए अमाउंट क्या रहता है? सेम। सॉरी, एस से लेकर डीएनए अमाउंट क्या रहता है? सेम। डीएनए कंटेंट सेम फ्रॉम एस फेज टू एनाफेज इन माइटोसिस, है ना। क्रोमोसोम कंटेंट सेम होगा G1 से लेके पोल ऑफ द एनाफेज, पहले बता चुके हैं आपको। चलिए, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सीड आर प्रोड्यूस आफ्टर द 500 मियोसिस इन वीट प्लांट? इसके लिए फॉर्मूला लगता है 5n/4 इक्वल टू मियोसिस। अब मियोसिस उसने कितनी दी है? 500 दी है ना, तो 500 इंटू 4 कर दो, 500 इंटू 4 कर दो, तो 500 इंटू जब 4 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 इंटू 4 करा मैंने, है ना, तो ये आगे कितना? 2000, है ना, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझे, फॉर्मूला लगाएंगे 5n/4, n बराबर हो गया फ्रूट या सीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द जीनोम ऑफ ए अनियन प्लांट हैज द 10 क्रोमोसोम। जीनोम में 10, n बराबर 10 दिया है तो 2n बराबर 20 होगा। रूट टिप 2n होता है तो यहाँ 20 क्रोमोसोम हो गए। एनाफेज रूट टिप माइटोसिस करेगी क्योंकि सोमेटिक सेल है, तो इसकी इसमें 20 क्रोमोसोम है, तो एनाफेज में 40 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, इसको मैंने जीवन मान लिया, तो एनाफेज में कितने हो गए? 8 हो गए, तो डबल हो गए ना। चलिए, इसलिए इसका आंसर 40 हो जाएगा। एन बराबर इन्होंने क्या दिया है? 10 दिया है, तो रूट टिप क्या होती है? 2n होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव G1 आफ्टर S एंड G2 फेज इफ द गैमीट 8 क्रोमोसोम्स है। गैमीट में अगर 8 क्रोमोसोम है तो जीवन में 16 होंगे। जीवन में 16 होंगे तो S और G2 में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। आपको बताया था एनाफेज तक क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? सेम। देखो सब में 6 ही हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी बायोवेलेंट क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट एट द मेटाफेज फर्स्ट इफ द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 40? अगर 2n बराबर 40 दिया है, यानी G1 बराबर कितना दिया है हमको? 40 दिया है, तो बायोवेलेंट 20 हो जाएंगे, है ना, और क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे? 40, तो 20 बायोवेलेंट एंड 40 क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर के हमेशा डबल होते हैं, तो 20 तो बायोवेलेंट हो गए और क्रोमेटिड कितने हो गए? 80, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। क्रोमेटिड हमेशा क्रोमोसोम नंबर के डबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हैं? 6, तो 3 बायोवेलेंट दिख रहे हैं ना, ऐसे ही करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग सेल एज ए 5 पिकोग्राम डीएनए। एग सेल गैमीट होता है, एग में 5, इसका मतलब G1 में कितना होगा? 10 होगा, है ना, तो G2 में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? G1 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट डिवाइड ओनली बाय द माइटोसिस? फ्लावर में मियोसिस होती है, बाकी सब में माइटोसिस होती है, ध्यान रखिएगा। फ्लावर में क्या होती है? मियोसिस, वो भी ओव्यूल और एंथर लोब में। क्लियर हो गया? सेपल पेटल में नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर थर्ड, सेकेंड हो जाएगा। 3 सही है। चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल लोकेटेड। सेल साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, तो G1 से G2, G1 से S आएगा, S से क्या आएगा? G2, तो हमको चेक पॉइंट मिलता है G2 और M फेस में मिलता है, S से G2 में नहीं मिलता है। G1 से S में मिलेगा और G2 से M में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बायोवेलेंट आर 4 इन प्रोफेज फर्स्ट। What shall be the number of chromosomes in the daughter cell after meiosis first and second? बायोवेलेंट 4, इसका मतलब G1 में कितने हो जाएंगे? 8। G1 में 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल आधी हो जाती है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद 4, सेकेंड के बाद भी 4 होगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंड इक्वल डिवीजन है। इस डायग्राम से देख लो, यहाँ पे टोटल 6 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 6, को G1 बराबर मान लो 6, है ना।
अब यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट के बाद कितने बचे, 3 ही बचे, और यहाँ भी कितने 3 है, तो सेम ही है ना फर्स्ट सेकेंड के, इसलिए इसका आंसर 4 था। बाइवेलेंट 8 टोटल हो गए जीवन में, तो 4 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द नंबर ऑफ डायट 4 इन ए प्रोफेज फर्स्ट, तो डायट के नंबर हमेशा क्रोमोसोम नंबर के बराबर होते हैं, है ना। तो व्हाट शैल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको डायट के क्रोमोसोम नंबर जीवन के बराबर होते हैं, तो जीवन बराबर 4 दिया है, तो म्यूसिस फर्स्ट में हमेशा आधे होंगे, सेकेंड में भी आधे होंगे जीवन के, इसका आंसर 2 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16, व्हाट शैल बी नंबर ऑफ क्रोमेटिन ईच डॉटर सेल आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितने दिए, 16, यानी जीवन बराबर कितना दिया हमको, 16 दिया, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद आधे हो जाएंगे 8, लेकिन क्रोमेटिड नंबर हमेशा डबल होते हैं, तो 8 का डबल क्या हो गया 16। फिर समझ लो, जीवन में 16, मियोसिस फर्स्ट के बाद 8, क्रोमेटिड नंबर हमेशा डबल होते हैं, इसलिए इंटू हम 2 कर देंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट करेक्ट को हमेशा काट के लिखो, रॉन्ग गलत पूछ रहा है। अब ये डायग्राम एनाफेज 2 का है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्रोमेटिड नहीं दिख रहा है और एक ही सेंट्रियोल, तो दे आर 2 क्रोमेटिन ईच क्रोमोसोम एट द ईच साइड, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इट मे बी रिप्रेजेंट एनाफेज 2, ये बात सही बोल रहा है। क्रोमेटिड ऑलरेडी अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, ये भी सही है, कट का निशान दिख रहा है तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो सेकेंड और थर्ड सही है, ये गलत पूछ रहा है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी जीनोम कंटेन, ह्यूमन जीनोम कंटेन 23 क्रोमोसोम, है ना, some them then chromosomes, then find the chromosome number in anaphase of somatic cell, anaphase first। अब देखो यहाँ 23 क्रोमोसोम जीनोम में है, टोटल क्रोमोसोम जीवन में कितने हो गए 46, कितने हो गए 46। एनाफेस माइटोसिस हो रही है, सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस हो रही है, तो एनाफेस में माइटोसिस में हमेशा जीवन के डबल, यानी 46 का डबल कितना हो जाएगा 92। क्लियर हो गया। और एनाफेस फर्स्ट में हमेशा जीवन के बराबर ही होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट 92 and 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग द कॉलम में बहुत सिंपल होगा, है ना। ए को टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, डायकाइनेसिस स्टेज में होता है। हिस्टोन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, एस फेस में होती है। डिस जंक्शन कहाँ पे होता है, सेकेंड एनाफेस फर्स्ट में होता है। डिस जंक्शन होता है, इंटरकाइनेसिस इज द मियोसिस सेकेंड के बीच का फेस है। डबल इक्विटिप्लेट मेटाफेस फर्स्ट में होती है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द सेल कंटेन 10 क्रोमोसोम ऑफ द सिंगल क्रोमेटिड 5 एट ईच पोल ऑफ द एनाफेस, पोल पे बोल रहा है, पोल पर, यानी माइटोसिस की बात हो रही है, तो पोल पे 10 क्रोमोसोम, यानी सेल पे कितने होंगे 20 क्रोमोसोम होंगे, सेल कितने होंगे पोल, है ना। अब ये पोल के क्रोमोसोम नंबर जीवन के बराबर होंगे, है ना। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट पर क्रोमोसोम G2, तो क्रोमोसोम नंबर G1 और S और G2 में माइटोसिस के केस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पोल पे 10 है तो जीवन में भी 10 होंगे, तो G2 में कितने आएंगे 10 ही आएंगे, है ना। और डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम इन G2 स्टेज, डीएनए हमेशा जीवन का डबल होता है, तो यहाँ पे 0.5 जीवन में आएगा, तो G2 में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। पोल पे 0.5 है, जीवन में 0.5 होगा, इसलिए G2 में पूरा 1 पिकोग्राम डीएनए हो जाएगा, इसलिए आंसर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह अपना ये मियोसिस के कुछ, माइटोसिस के कुछ, सेल साइकिल के क्वेश्चंस खत्म हुए। फिर कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या पता करना है, जीवन में कितने क्रोमोसोम है या कितना डीएनए है, चाहे माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर G1 S G2 प्रो मेटा और एनाफेस के पोल पर, एनाफेस के पोल पर सेम रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर G1 S G2 प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, एनाफेस सेकेंड में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है।
एनाफेज के पोल पर हमेशा एनाफेज के आधे क्रोमोसोम होंगे। एनाफेज पोल पर एनाफेज सेल के आधे क्रोमोसोम होंगे, है ना। डीएनए अमाउंट एस से लेके G2 प्रो एनाफेज तक सेम रहेगा, है ना। जीवन एस में जीवन का डबल होगा, एस में जीवन का डबल होगा। यही सेम इधर होगा। मियोसिस में भी एस से लेकर एनाफेज फर्स्ट तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये जीवन का क्या रहेगा, डबल रहेगा। चल इस तरह अपना ये सेल साइकिल के क्वेश्चन खत्म हुए। आपको कैसा लगा जरूर बताएं और फीडबैक दें। ओके बाय।